गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगला टॉपिक है सेल्स प्रमोशन रेफर टू द वेरियस शॉर्ट टर्म इंसेंटिव विच आर डिजाइंड टू परsuade द प्रोस्पेक्टिव बायर टू मेक ए परचेज ऑफ प्रोडक्ट आर सर्विसेज इमीडिएटली। सेल्स प्रमोशन में क्या आता है कि ये एक ऐसा साधन होता है जिससे हम जो चीज़ को खरीदने वाले कस्टमर होते हैं उनको कोई इंसेंटिव वगैरह देके प्रोत्साहित करते हैं कि वो सेल के लिए सामान खरीदने के लिए तैयार हो। These entails the different kind of promotional initiative undertaking by a firm to boost the sale of product or services other than advertising, personal selling and publicity। मतलब जो हमने पिछले टॉपिक पढ़े हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी वगैरह, उसके अलावा और जो है वो बिक्री को बढ़ाने के लिए कौन से तरीके हो सकते हैं। द पॉपुलर टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन आर डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल एट्सेट्रा। तो इसके सबसे पॉपुलर तरीके क्या हैं कि जैसे डिस्काउंट लगा देना, 20% डिस्काउंट है, 10%, या किसी एक चीज़ के साथ एक चीज़ गिफ्ट दे देना, कोई फ्री सैंपल आदि बांटना। Sales promotion technique are used to supplement the other promotional efforts of a business enterprise like advertising and personal selling। तो उसके साथ साथ ये सेल प्रमोशन का भी एक अलग से मतलब साधन है सेल बढ़ाने का। तो इसमें सेल प्रमोशन की कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में दे रखा है। सबसे पहला है रिबेट। When a marketer offer a product for sale at a special price to clear the excess inventory, जैसे क्लियरेंस सेल लगाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर ऑफर टू सेल ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फ़ोन एट ए डिस्काउंट ऑफ 5000। तो क्लियरेंस सेल में डिस्काउंट लगा देते हैं कि भाई 5% का या 10% का जो है ये वो होएगी, सेल होएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें डिस्काउंट। Discount refer to an offer by marketing for making product available for sale at a price less than its list price। तो डिस्काउंट में क्या होता है कि लिस्ट प्राइस से कम सेल प्राइस लगा के, जैसे होम डेकोर कंपनी ऑफर ए डिस्काउंट अप टू 40% ऑन किचन अप्लाइंसेस, ऑफर ऑफ 30 प्लस 10% डिस्काउंट। इसी तरह से रिफंड आ गया अगला। रिफंड ऑफर एनेबल कस्टमर टू रिसीव बैक ए पार्ट ऑफ द प्राइस दैट हैड बीन इनिशियली पेड बाय देम एट द टाइम ऑफ परचेज। इन ऑर्डर टू अवेल दिस offer sometime the consumer are also expected to show some proof of the purchase, like on returning 5 wrappers of a chocolate a consumer is given 10 rupee off। तो इसमें रिफंड में है कि जैसे पहले कुछ परचेज किया तो उसको परचेज के जैसे कुछ रैपर वगैरह दिखाकर हम कुछ ऑफ दे देते हैं। जैसे इसमें चॉकलेट का एग्जांपल दे रखा है। प्रोडक्ट कम्बिनेशन। प्रोडक्ट कम्बिनेशन रेफर टू द टेक्निक ऑफ ऑफरिंग द बायर वन प्रोडक्ट फ्री विद द परचेज ऑफ अनदर प्रोडक्ट। एक के साथ दूसरा, जैसे पेंसिल बॉक्स के साथ इरेजर या शॉर्पनर फ्री। क्वांटिटी गिफ्ट। इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल ऑफ प्रोडक्ट द मार्केटिंग ऑफर एन एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट। जैसे आपने चाय की पत्ती के पैकेट पर देखा होगा 30% एक्स्ट्रा, 40% एक्स्ट्रा, ऐसे ही सर्फ के ऊपर। तो ये होता है क्वांटिटी गिफ्ट। इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइनिंग गिफ्ट। अब जैसे कोई स्क्रैच कार्ड हो गया या स्पिन द व्हील, कोई चक्का घुमाना है, मतलब इंस्टेंट ड्रॉ। अगर आप कोई गिफ्ट खरीदते हो तो उसके साथ ही इंस्टेंट ड्रॉ की स्कीम होती है। लक्की ड्रा। लक्की ड्रा जैसे कूपन वगैरह मिल जाते हैं कोई दिवाली वगैरह पे, या कुछ है जिसमें कोई गोल्ड कॉइन या कोई टीवी फ्रिज जैसी चीज़ें निकलती हैं। यूजेबल बेनिफिट। यूजेबल बेनिफिट इज़ द मोस्ट appreciated sales promotion technique as it added value to the purchase by offering an additional benefit free of cost। For example, an electronic store may offer purchase goods worth 30,000 and get a holiday package of 2,000 free। इसमें यूजेबल बेनिफिट हैं, जैसे कोई हॉलीडे कूपन वगैरह मिल गया या डिस्काउंट वाउचर मिल जाता है। फुल्ली फाइनेंस, 0% फाइनेंस। जैसे अब दिवाली वगैरह त्यौहार आ रहे हैं तो इसमें 0% फाइनेंस पर मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाती हैं। सैम्पलिंग। यूजलिंग इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट फ्री सैंपल ऑफ ए प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे एक प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट कोई कंपनी नया लॉन्च कर रही है तो वो फ्री प्रोडक्ट दिए जाते हैं। कॉन्टेस्ट। इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोडक्ट मैनी ए टाइम कंपनीज ऑर्गेनाइज डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट, जैसे स्किल कॉन्टेस्ट, स्लोगन राइजिंग आदि। इस तरह के कोई कॉन्टेस्ट वगैरह बनाकर जो है वो सेल्स प्रमोशन की जाती है। अगला है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी दैट एंश्योर the availability of the product at the right place at the right time and in right condition so as to facilitate its purchase।
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि कोई भी जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उसको सही स्थान सही जगह पर रखना ताकि वो परचेज के लिए पर्याप्त हो सके लोगों को. Channel of distribution refer to the set of individual, the firm that act an intermediaries in the form of agent, wholesaler, retailer, etc. that help to transfer the title of ownership to the buyer and also facilitate physical movement of the product. अब इसमें क्या है कि फिजिकल मूवमेंट प्रोडक्ट की देने के लिए होलसेलर, रिटेलर और एजेंट वगैरह तक सामान पहुंचाया जाता है ताकि आसानी से सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके. पब्लिक रिलेशन. द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज प्रिलिमिनरी डिपेंड अपॉन द image that hold in the eyes of public. Therefore, it is very important for a business to ensure that people hold a positive perception about it and its product and services. As a result, it is very essential for a business to manage public opinion about itself. Also, if under any situation it may appear that the image of business is being tarnished due to some controversies, and immediate action should be taken by the manager. अब पब्लिक रिलेशन में होता है कि मतलब लोगों के साथ संबंध स्थापित करना. जो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है वो लोगों से बातचीत करता रहता है प्रोडक्ट के बारे में और पता लगाता रहता है कि क्या उस प्रोडक्ट में कोई कमी पेशी तो नहीं है, लोगों के क्या व्यूज़ हैं उसमें, और अगर उसमें कोई कमी नज़र आती है तो उसको समय पर दूर करना. Public relation refer to the practice of managing communication between an organization and its public in order to create and maintain a positive image about itself and its product. कि कंपनी के बारे में पॉजिटिव इमेज बने, कंपनी के प्रोडक्ट में लोगों को रुचि हो और अगर कोई कमी है तो वो उसको पता चल सके मैन्युफैक्चरर को ताकि वो दूर हो सके. कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन हैज़ बिन डिफाइंड इन डिफरेंट वे. अलग अलग डेफिनेशन है इसकी. फिलिप्स कॉटलर क्या कहता है? पब्लिक रिलेशन मीन्स बिल्डिंग गुड रिलेशन विद द कंपनी, वेरियस पब्लिक बाय ऑब्टेनिंग फेवरेबल पब्लिसिटी, बिल्डिंग अप ए गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड हैंडलिंग आर हेडिंग ऑफ अनफेवरेबल रूमर स्टोरीज एंड इवेंट्स. तो यही बताया गया इसमें डेफिनेशन में कि कोई अगर कंपनी के प्रति कोई गलत प्रचार हो रहा है तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को पता चल जाए और वो लोगों को उसके मतलब बारे में बता सके कंपनी के बारे में. Thus, in order to monitor the attitude of general public and generate positive publicity, a business organization may set up its own public relation department. तो इसके इस समस्या को दूर करने के लिए जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट तैयार करती है. तो उसमें अलग अलग उसके 5 फंक्शन होते हैं. सबसे पहला है प्रेस रिलेशन. Considering the fact that the media play an important role in formulating the opinion of the public about a business, all the information that is being shared about the business in a positive manner in the press. प्रेस में मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाकर प्रेस में लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, क्योंकि पब्लिक मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. Public relation department function in a close coordination with the press so as to ensure that media presents only true fact. और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है वो ये बात देखे कि जो मीडिया है वो सही कंपनी की स्थिति और उसकी प्रेजेंट सिचुएशन ही दिखा रहा है. मैनी ए टाइम इट मे नॉट बी इजी फॉर द डिपार्टमेंट टू कन्विंस द मीडिया टू एक्सेप्ट प्रेस रिलीज स्पेशली इन वेक ऑफ कंट्रोवर्सीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन में बी फेसिंग. तो कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई मतलब कंट्रोवर्सीज जैसे कोई गलत बात उसके खिलाफ उठाई जा रही है तो उस चीज़ को ध्यान में रखे और उसका पूरा जो है वो केयर करें. आगे है इन ए म्यूट शेल इट रिक्वायर स्पेशल स्किल इन डेवलपिंग एंड जनरेटिंग न्यूज़ इन ए डिजायर्ड मैनर. और इस तरह से जो कोई समाचार वगैरह है वो भी सही उसके बारे में पहुंचाए जा सकें. प्रोडक्ट पब्लिसिटी. इफ ए बिजनेस इंजॉय गुड पब्लिक इमेज इट्स न्यू प्रोडक्ट गेट रेडी एक्सेप्टेबली फ्रॉम द टारगेट मार्केट. हाउएवर देयर लॉन्च में बी फर्दर पब्लिश्ड थ्रू स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम. अब प्रोडक्ट पब्लिसिटी भी कर सकते हैं. अगर कंपनी की इमेज अच्छी है तो वो प्रेस में या टीवी वगैरह में ऐड देकर प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं और जिससे आगे भी संस्था को लाभ होता है. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. अनदर की फंक्शन ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट टू द फोस्टर पॉजिटिव कम्युनिकेशन विद द पब्लिक एंड देयर एम्प्लॉई विद इन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो आपस में संचार जो है वो सही प्रकार के हो सके संस्था के एम्प्लॉयज़ के साथ भी और बाहर के लोगों के साथ भी. ए व्यू ऑफ पॉपुलर strategies used by public relation department.
क्या क्या हो सकते हैं? थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ लेटर, एनुअल रिपोर्ट, मतलब कंपनी के बारे में न्यूज़ लेटर तैयार करना, एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, ब्राउचर वगैरह, ताकि लोग जो है वो उसे पढ़ सकें और कंपनी के बारे में जान सकें। टॉप ऑफिशियल ऑफ द कंपनी में अपीयर इन वेरियस टॉक, अब जैसे रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह पे जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अपना भाषण दे सकते हैं। स्पीच बाय कंपनीज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है वो कंपनी के, वो भी अपनी कंपनी के विचार बता सकते हैं। नेक्स्ट है लॉबिंग। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंटरेक्ट रेगुलरिटी विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिफरेंट मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इंडस्ट्री, फाइनेंस विद रिस्पेक्ट टू वेरियस पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेलीकॉम पॉलिसी। अब लॉबिंग में आ जाएगा जैसे राजनीति से संबंधित कोई अधिकारी हैं या सरकार के कोई अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत। At the same time, the government also seeks to develop a healthy relationship with the Association of Commerce and Industry and their opinion while formulating important business and economic policies. तो मतलब जो बड़े बड़े घराने होते हैं वो सरकार के साथ मिलकर ही कई बिजनेस पॉलिसियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, तो इससे भी कंपनी की जो है वो पब्लिक रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं और सभी लोग कंपनी के बारे में जानने लग जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें काउंसलिंग। The public relation department guide the management about nature and extent to which it should get involved in the general issue which affect the public and the stand that a company should hold on a particular issue. काउंसलिंग में आएगा कि मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है वो जनता के साथ बातचीत करके कंपनी के बारे में विचार व्यक्त करते हैं, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई उन कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए हैं तो उनको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन आल्सो हेल्प द बिजनेस फर्म इन फुलफिल देयर फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर कंपनी के सभी लोगों के साथ, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन है तो कंपनी के निम्न उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। सबसे पहला है बिल्डिंग अवेयरनेस, के जनता को या मीडिया के माध्यम से या टीवी रेडियो के माध्यम से जनता को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी टेक्निक के बारे में बताना। building credibility, if a product is given good coverage in the media, it add on to the credibility of the product. This is because people generally perceive that a product is good. तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है भाई बहुत ज़्यादा उसकी गुडविल बन जाना। अगर कोई प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है तो लोगों को उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है तो वो जनता को बताना। स्टेमुलेट्स सेल्स फोर्स, और इससे जो बिक्री की क्षमता है वो भी बढ़ती है। होलसेलर, रिटेलर और भी डीलर जो हैं वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार होते हैं, ताकि क्योंकि जनता में उसकी काफ़ी डिमांड होती है। लोअर प्रमोशनल कॉस्ट, और इस तरह से हमारी प्रमोशन की कॉस्ट भी कम आती है, हमें कोई ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह पर ज़्यादा खर्च करना या कोई इस तरह की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारी लोगों के प्रति काउंसलिंग अच्छी है और हम लोगों से अच्छी प्रकार से बातचीत प्रॉपर कर रहे हैं और कंपनी का विश्वास बना हुआ है लोगों के मन में, तो हम जो है वो थोड़ी सी ही प्रमोशनल कॉस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, क्या क्या महत्व हो सकता है पब्लिक रिलेशन का? सबसे पहले है कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन एंश्योर दैट ऑल द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन ए बिजनेस एंड इट्स वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप लाइक कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, डीलर एटसेट्रा इज एडिंग वैल्यू टू द गुडविल ऑफ द बिजनेस। कि सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि अगर मतलब हमारे पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं तो हम सभी जो कंपनी से संबंधित लोग होते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करके उनके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। हायर सेल, इससे सेल भी बढ़ती है। क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों को भी कंपनी के बारे में जानकारी होती है, और अगर हमारी कंपनी का नाम खराब करने के लिए कोई लोग मार्केट में आए हुए हैं या हमारा नकली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो भी लोगों को आसानी से पता चल जाता है। Facilitate distribution. Without the active support of intermediary like wholesaler and retailer, it may be difficult for a business to survive in the area of fierce competition. तो इसमें क्या बताया गया कि इससे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आसान हो जाता है। अगर पब्लिक रिलेशन हमारे अच्छे हैं तो होलसेलर, रिटेलर को हम सामान देके मतलब काफ़ी दूर दूर जो ग्राहक हमारे बैठे हुए हैं वहाँ पर भी हम सामान पहुँचा सकते हैं। ensure support of consumer activist group. Good public relation management help to get the support of consumer active ग्रुप। तो कंज्यूमर के जो ग्रुप हैं अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो उनमें भी हम एक्टिव हो सकते हैं। हेल्प टू डील इफेक्टिवली विद कंट्रोवर्सीज, अगर कोई हमारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कोई कंपिटिटर हमारी बदनामी कर रहा है तो उससे भी हम उभर सकते हैं। अवॉइड नेगेटिव पब्लिसिटी, इसी तरह से ये भी सेम ही पॉइंट है
कि अगर कोई दुष्प्रचार कर रहा है हमारे प्रोडक्ट का या हमारी कंपनी का, तो अगर हमारे पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं, लोगों का विश्वास हमारी कंपनी पर बना हुआ है, तो हम आसानी से इस समस्या से भी निपट सकते हैं। तो ये आपका जो मार्केटिंग वाला चैप्टर था ये ख़त्म हो गया। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसके आपने नोट्स जो हैं वो तैयार कर लेने। मार्केटिंग वाला चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।